जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अमेरिका एक नई व्यापार नीति पर विचार कर रहा है जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। इसका मतलब है कि अन्य देशों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को मैच करना। आइए इसे समझते हैं। टैरिफ दूसरे देश से इंपोर्ट वस्तुओं पर लगाए जाने वाला टैक्स है। ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ ये बताता है कि वे सेम टैरिफ लगाएंगे जो दूसरे देश उन पे लगाते हैं। उनके शब्दों में कहें तो आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, टैरिफ के बदले टैरिफ। यदि कोई देश यूएस इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका उस देश के माल पर उन टैक्सेस की बराबरी करेगा। उदाहरण के लिए समझे तो अमेरिका का कोई सामान भारत में जाता है, जैसे वो सामान 100 रुपए का है तो भारत में उसमें 20 रुपए का टैक्स लगता है, जिससे उस सामान का कीमत 120 हो जाता है। लेकिन भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है तो अमेरिका उस पर 5 रुपए टैरिफ लगाता है, जिससे 100 का सामान है तो 105 में बिकता है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। इससे यूएस के बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान होता है ज़्यादा टैरिफ से, और भारत के बिजनेसेस को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि उनका सामान सस्ते में बिकता है और यूएस मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और टिके भी रह सकते हैं। ट्रम्प का कहना है कि इंडिया हैज़ बीन जस्ट अबाउट द हाईएस्ट टैरिफ नेशन इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाला देश रहा है। हार्ड टू सेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टैरिफ। बहुत मजबूत टैरिफ के कारण भारत में सामान बेचना बहुत मुश्किल है। वॉट एवर इंडिया चार्ज वी चार्ज देम। लेकिन भारत अब जो भी टैरिफ लेगा हम उनको सेम टैरिफ चार्ज करेंगे। देखिए, भारत का एवरेज टैरिफ रेट लगभग 17% है, जो कि जितने भी यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। यूएस का एवरेज रेट 3.3% है। भारत जो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस का आनंद लेता आया है, इस नई नीति से यह हो सकता है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे उद्योग में, जो अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है, इस नीति के तहत भारतीय वस्तुओं पर मौजूदा असमानताओं के आधार पर बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इस टैरिफ से अमेरिका में भारतीय निर्माताओं की कॉम्पिटिटिव एज को कमज़ोर कर सकता है। ये कंपनियां डोमेस्टिक यूएस मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी पर भरोसा करती हैं, लेकिन ज़्यादा टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारतीय प्रोडक्ट कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उनका बाजार में हिस्सेदारी कम हो जाएगा। देखिए, ये सब करने का लक्ष्य क्या है? ट्रम्प आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, अमेरिकी बिजनेसेस के लिए एक जैसा मार्केट बनाना, क्योंकि अमेरिका में सामान बेचना आसान है, कम टैरिफ में सस्ते में सामान बिक जाता है। लेकिन अमेरिका जब दूसरे देशों में सामान बेचता है तो उस पर ज़्यादा टैरिफ लगता है, जिसके कारण उनका सामान का कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि एक जैसा मार्केट बने और एक जैसी टैरिफ सब पे लगे। लेकिन इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस पे पहले 3% टैरिफ लगता था, अब सेम करने के लिए उस पर 20% टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यह अमेरिकी उद्योग की रक्षा के लिए एक बोल्ड स्ट्रेटजी है, लेकिन जोखिम भरा कदम है जो ट्रेड वॉर को भड़का सकता है। अभी ये पॉलिसी प्रोसेस में है, आगे देखेंगे कैसे ये निकल के आता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताएं। जय हिंद।